So today we will discuss modulus questions which are asked in definite integrals. Very easy to solve. उसके एक मेथड होते हैं कुछ, आप उसको समझ जाइए एंड कोई भी आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स में अगर कोई मॉडुलस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डेफिनेट इंटीग्रल्स मॉडुलस क्वेश्चन. जो बाकी वैरायटी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में सबसे पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास है 1 to 6 मॉड ऑफ x माइनस 5. मुझे इसे इंटीग्रेट करना है. सो स्टेप नंबर 1 होता है, ये आपका एफ एक्स है मान लीजिए. सो स्टेप नंबर 1 होगा आप x माइनस जो आपका एफ एक्स है उसको लिखिए. तो मेरा एफ एक्स कितना है, x माइनस 5 है, मैं उसे लिख देता हूँ. स्टेप नंबर 2, x माइनस 5 को 0 से इक्वेट कर दीजिए. तो आपका x का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा. स्टेप नंबर 3, नंबर लाइन बनाइए और इसमें जो पॉइंट्स है ना उसको पुट कर दीजिए. ये वाले जो पॉइंट्स देख रहे हैं आपको, ये वाले, एक मिनट, ये वाले जो पॉइंट्स है ना उसे पुट कर दीजिए. तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 1, यहाँ पर मैं लिख दूँगा 6. अब 1 और 6 के बीच में देखिए जो x का वैल्यू है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो लकीली इसमें x का वैल्यू आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 5 लिख दूँगा. क्लियर. सो आपका नंबर लाइन कुछ ऐसा दिखाई देगा. ये लिमिट्स हैं, ये आपका लोअर लिमिट है, सॉरी ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है, और जो भी इसके बीच में जो वैल्यू आएगी आप वो डाल देंगे. अब आप देखिए 1 से लेकर 5 तक कोई भी एक नंबर ले लिया 1 से लेकर 5 के बीच में. सो आप 4 लेंगे. अगर 4 आप ये जो ठीक है यहाँ पर नंबर ले लीजिए 4 को डाल दीजिए इसमें. 4 माइनस 5 क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन आएगा. क्लियर. फिर 5 से लेकर 6 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लीजिए 5.5, इसको डाल दीजिए इसमें. तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो बस अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. देखिए 1 से लेकर 5 तक साइन क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आ जाएगा. फंक्शन क्या है आपका, x माइनस 5, तो इधर आएगा x माइनस 5 प्लस फिर 5 से लेकर 6 तक इंटीग्रेशन 5 से लेकर 6 तक पॉजिटिव साइन है तो इधर प्लस साइन है, और फंक्शन क्या है हमारा, x माइनस 5. अब बेटर इसमें ये रहता है कि ये जो नेगेटिव, देखो इसको करने के दो तरीके होते हैं माइनस वाले. या तो आप माइनस को अंदर लेकर चले जाओ तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और फिर आप इंटीग्रेट करो. या फिर आप 1 to 5 x माइनस 5 है ना, इसको आप पूरा इंटीग्रेट कर दीजिए और फिर बाद में माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना. आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाला मेथड यूज़ करो, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बाहर नेगेटिव साइन है कि नहीं. यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है ना, बाहर अगर एक नेगेटिव साइन आपने मिस कर दिया ना, एंड आंसर में प्रॉब्लम देगा. जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया, मान लीजिए इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया 8 आ गया. ठीक है. अब ये 3 है, अगर आप माइनस साइन नहीं कंसिडर करोगे तो आंसर 11 आएगा, बट अगर आप माइनस साइन कंसिडर करोगे तो आपका आंसर 5 आएगा. तो देखिए एक नेगेटिव साइन की वजह से आपका आंसर चेंज हो जाता है. तो बेटर है आप पहले ही इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व करो. ओके. एक और एग्जांपल से समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन x² माइनस 4x प्लस 3. सो इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, या सो हाँ. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रेशन 0 to 5 x² माइनस 4x प्लस 3. तो स्टेप नंबर 1 x² माइनस 4x प्लस 3 को लिखिए. स्टेप नंबर 2 x² माइनस 4x प्लस 3 से 0 से इक्वेट कीजिए. तो ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी. ठीक है. स्टेप नंबर 3, नंबर लाइन बनाओ और अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दो. अपर लिमिट कितना है आपका, अपर लिमिट है 5 और लोअर लिमिट है 0. अब ये जो नंबर्स है वो 0 और 5 के बीच में लिख दो. तो 0 और 5 के बीच में लिखोगे तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 3 आ गया. अब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, 0.5 ले लो. अब 0.5 को इसमें डाल दो, देखो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है. तो 0.5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0.5 प्लस 3. 0.5 स्क्वायर इज 25 ना, so 0.25 minus 0.5 into 4 is minus 2 and plus 3, right? So that's 3 minus 2 is 1, so this is positive, so this is positive.
ओके, 1 से लेकर 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, 2 ले लो, डाल दो इसमें, 2 डालोगे तो 2 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 डालोगे तो कितना आएगा 4 माइनस 8 प्लस 3, सो 4 माइनस 8 इज़ -4 प्लस 3 विच इज़ नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। 3 से लेकर 5 के बीच में 4 ले लो, डाल दो इसमें, 4 लोगे तो कितना आएगा 16 माइनस 16 प्लस 3, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दैट मीन्स अब हम उसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, 0 लिखो, 1 लिखो, पॉजिटिव साइन है, प्लस डाल दो, आपका फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फिर नेगेटिव साइन लो, ये वाला नेगेटिव साइन, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 to 3 है, सो 1 से लेकर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, प्लस क्योंकि इधर प्लस साइन है 3 से लेकर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ओके, यहाँ पर बेटर ये रहेगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 to 3 आपका हो जाएगा, ये मैं हमेशा प्लस साइन पहले लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, मल्टीप्लाई करने के बाद बाहर प्लस आ जाएगा, फिर आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर देना। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू डू मॉडुलस वाले क्वेश्चन। ओके ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है -1 to 2, ओके, एक्स क्यूब माइनस एक्स है मॉड, तो वही है स्टेप नंबर 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स को 0 से इक्वेट करो। स्टेप नंबर 2, एक्स कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सो यू विल गेट एक्स इक्वल टू 0 और यू विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू √1 विच इज़ प्लस माइनस √1, सो एक्स इक्वल टू +1 और एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक नंबर लाइन, बना दिया नंबर लाइन, ये लिमिट्स पुट कर दो, अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, अब इसके बीच में कौन सी वैल्यू आई है हमारी वैल्यू आई है 0, हमारी वैल्यू आई है +1, हमारी वैल्यू आई है -1। सो -1 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। -1 से लेकर 2 के बीच में 0 भी लाया करता है और -1 से लेकर 2 के बीच में 1 भी लाया करता है। बस अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है पॉजिटिव का है नेगेटिव का है। -1 से लेकर 0 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, -0.5 ले लेते हैं, है ना, इजी रह जाएगा थोड़ा। तो अगर -0.5 लूँगा मैं, -0.5, यहाँ पर मैंने एक्स क्यूब माइनस एक्स लिखना भूल गया। ओके, -0.5 तो डाल दीजिए -0.5 को इसमें। अगर इसमें -0.5 डालेंगे तो आप देखोगे कि जो आपका आंसर है वो आएगा पॉजिटिव। ओके, इधर 0.5 ले लीजिए, 0.5 डाल दीजिए इसमें, यहाँ पर आपका आंसर आएगा नेगेटिव। ओके, 1 से लेकर 2 के बीच में 1.5 ले लीजिए, 1.5 को डाल दीजिए इसमें, 1.5 का क्यूब माइनस 1.5, वो भी आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। क्लियर? बस अभी हम इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे। सो -1 से 0 प्लस साइन होगा एंड सेम फंक्शन लिखोगे एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, फिर माइनस साइन क्योंकि इधर नेगेटिव साइन है, लिमिट्स आपके 0 to 1 है, सो 0 to 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 से लेकर 2 तक है, सो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, दिस विल बिकम एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करो एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। इसके बाद इंटीग्रेशन नॉर्मली है। ओके, इसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन है। सो दिस इज हाउ यू डू मॉडुलस वाले क्वेश्चंस। ओके, अच्छा अब इसमें मैं एक वेरिएशन दे देता हूँ, ठीक है, बड़ा सिंपल वेरिएशन है, जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पर -1 to 2 की जगह पर 1 to 2 होता, मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स होता, तो स्टेप में कोई फ़र्क होता भी नहीं था, क्योंकि आप वही करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स लिखते हैं, फिर आप एक्स क्यूब माइनस एक्स को इक्वल टू 0 करते हैं, आप एक्स कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आता, यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आती है, या तो एक्स इक्वल टू 0 आएगा या तो एक्स इक्वल टू +1 और एक्स इक्वल टू -1 आएगा। क्लियर? अब आप एक नंबर लाइन बनाओगे। ओके, अपर लिमिट आपकी है 2 और लोअर लिमिट है आपकी 1। अब आप देखिए एक्स इक्वल टू 0 +1 -1 में से आपके इसमें कौन सा लाई करता है, तो देखिए 0 क्या इनके बीच में लाई करेगा 1 और 2 के बीच में? बिल्कुल नहीं, तो मैं इसको लिखूंगा भी नहीं। क्या -1 और 2 के बीच में लाई करेगा? बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं लिखूंगा। क्या 1 और 2 के इसमें आता है, बीच में आता है? बीच में नहीं आता, बट 1 है इधर ऑलरेडी, तो मैं सिर्फ इसी को कंसिडर करूँगा। अब 1 से लेकर 2 के बीच में आपको कोई नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे,
ऐसा नहीं है कि अगर बीच में कोई नंबर नहीं आया तो हम इंटीग्रेट ही नहीं करेंगे, डेफिनेटली इंटीग्रेट तो करना ही है हमें। नहीं है कोई बात नहीं, 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, टेक 1.5, 1.5 को ले लो और आप इसमें डाल दो, किसमें, इसमें, सॉरी इसमें। तो 1.5 क्यूब माइनस 1.5 विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो आई जस्ट पुट प्लस यहाँ पर। तो आपका इंटीग्रेशन कैसा होगा, देखिए 1 से लेकर 2 पॉजिटिव साइन एक्स क्यूब माइनस एक्स, बस अभी आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो दिस इज द को कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस वाले क्वेश्चंस को। अच्छा, मॉडुलस में भी 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है मॉडुलस अलजेब्रिक जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, और एक होता है मॉडुलस ट्रिग्नोमेट्री। वैसे बहुत सारे होते हैं, मॉडुलस अलजेब्रिक, मॉडुलस ट्रिग्नोमेट्री, मॉडुलस एक्सपोनेंशियल, वो अलग लेवल पे, बट राइट नाउ आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है जो आप समझने की कोशिश करो, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, यही वाले क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, सो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कस करूंगा, अलजेब्रिक मॉडुलस वाले में अभी हम 1 और 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम मॉडुलस ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके फाइन, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x minus 1 प्लस mod x minus 2 प्लस mod x minus 3। अच्छा, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या आपको एक बार। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि 1 to 4 है fx, where fx is equal to mod x minus 1 प्लस mod x minus 2 प्लस mod x minus 3। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ डरने वाली बात नहीं है, fx की वैल्यू ये दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो fx है ना उसकी जगह मैं ये पूरी वैल्यू लिख दूंगा, ये पूरी वैल्यू। तो क्या होगा, 1 to 4 ये सारी वैल्यू में उठाकर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपने इंटीग्रेशन में यही चीज़ पढ़ी है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। तो उसी तरह इसमें अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1 to 4 mod x minus 1 प्लस 1 to 4 mod x minus 2 प्लस 1 to 4 mod x minus 3। बस अभी जैसे हमने क्वेश्चन ऊपर वाले किए थे, बस आपको वैसे ही करना है, इसको सबको इंडिविजुअली स्प्लिट करके उसके साइंस आइडेंटिफाई करके एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आप नंबर लाइन प्लॉट करो, 1 4 लिखो, 1 ऑलरेडी इधर कोइंसाइड करता है, 1 से लेकर 4 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 3 3 माइनस 1 2, तो पॉजिटिव आएगा। सो दिस विल बी 1 to 4 प्लस x माइनस 1। फिर आप ले लो इसके बीच में x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 2 आएगी, 1 to 4 आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 2 डाल दो इसमें। अब 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी एक नंबर लो, 1.5 डाल दो इसमें, 1.5 माइनस 2 इज़ नेगेटिव, 2 से लेकर 4 के बीच में 3 ले लो, पॉजिटिव। सो दिस विल बी 1 to 2 नेगेटिव x माइनस 2 प्लस 2 to 4 x माइनस 2। ओके, लास्ट है x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लो, x की वैल्यू 3 लो, नंबर लाइन बनाओ, 1 और 4 ले लो, 1 और 4 ले लो, 1 और 4 के बीच में 3 आ जाएगा, तो 1 से लेकर 3 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 2 को डाल दो इसमें, सो नेगेटिव, 3 से लेकर 3.5 पॉजिटिव, सो 1 to 3 नेगेटिव साइन बाहर आएगा, यहाँ पर आएगा x माइनस 3 प्लस 3 to 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 3। बस अभी आपको फिर इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करना। क्लियर है? सो दिस इज़ हाउ यू डू, जब आप दिस इज़ हाउ यू डू मॉडुलस वाले क्वेश्चन, जब आपको ऐसे मल्टीपल मॉडुलस के क्वेश्चन एक साथ दिए होते हैं। क्लियर? फाइन। नाउ एक लास्ट पार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, जो थोड़ा मेरे को लगता है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, क्वेश्चन था या ठीक है, क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन -1 to 4 mod x upon x। Now
देखिए ये जो मॉड एक्स है ना, मैं इसको पहले तो मैं वही चीज़ फॉलो करने वाला हूँ जो हमेशा मैं करता था। मॉड एक्स वाला जो पार्ट है उसको मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो जो मॉड एक्स वाला पार्ट है उसी को मैं इक्वल टू 0 करूँगा, तो एक्स इक्वल टू 0 कर दूँगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई, आ गई एक्स की वैल्यू। अब आप एक नंबर लाइन पुट करोगे, -1 ले लो, इधर 4 ले लो और इसके बीच में 0 ले लो। अब -1 से लेकर 0 के बीच में कोई भी एक नंबर डालो। कौन सा डालोगे? -0.5 ले लो। तो 0 -0.5 इसमें डालोगे तो कितना होगा? -0.5 डिवाइडेड बाय 0.5। तो यहाँ पर आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि मॉड्स -0.5 क्या होता है? पॉजिटिव 0.5 अपॉन -0.5, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। 0 से लेकर 4 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 3 ले लो, तो मॉड 3 अपॉन 3, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। तो दैट मीन्स -1 to 0 नेगेटिव साइन है बाहर, मॉड हटा देंगे तो x अपॉन एक्स प्लस 0 to 4 x अपॉन एक्स। तो आपका आंसर कितना आएगा? -1 प्लस 0 to 4 1। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, -1 to 0 x और यहाँ पर 0 to 4। तो यहाँ पर 0 डाल दो, माइनस साइन, -1 प्लस 4। सो यहाँ पर आपका माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 4 - 1, तो जो आपका आंसर है वो आएगा 3। क्लियर? फाइन। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस। ओके फाइन। अब मॉडलेस ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टेक ए एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास है क्वेश्चन में, यहाँ पर लेता हूँ, ठीक, मान लीजिए आपके पास है क्वेश्चन 0 to 2 पाई मॉड साइन एक्स। सो क्वेश्चन वही, हम सेम चीज़ करेंगे। मॉड साइन एक्स है तो साइन एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे। अब साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है? तो साइन की वैल्यू 0 होती है साइन 0 पे, साइन पाई पे, साइन 2 पाई पे, साइन 3 पाई पे, है ना, साइन 4 पाई पे। तो बेसिकली n मल्टीपल्स ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू 0 होती है। बट हमें कहाँ तक लेना? हमारा लिमिट क्या है? हमारा लिमिट है 0 से लेकर 2 पाई। तो पहले मैं 0 लाऊंगा, यहाँ पर 2 बनाऊंगा। अब देखिए साइन की कौन कौन सी वैल्यू आपको 0 देती है? 0 डिग्री वो ऑलरेडी यहाँ पर है, पाई वो यहाँ पर है, और 2 पाई वो इधर है। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा? 0 से लेकर पाई और पाई से लेकर 2 पाई। अब 0 से लेकर पाई के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो। कौन सा लोगे? अच्छा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो जब आप पाई बाय 2 करते हो तो वो 90 हो जाता है। जब आप पाई बाय 4 करते हो तो वो 45 डिग्री हो जाता है। ओके, जब आप 2 पाई बोलते हो तो 2 × 180 वो 360 डिग्री हो जाता है। तो इसको याद रखना। अब 0 to अगर मैं डिग्री में बात करूँ, डिग्री में ये होता है 0, 180, 360। तो अगर डिग्री में बात करूँ 0 to 180 के बीच में 90 आता है। 90 मतलब होता है पाई बाय 2। सो डाल दो, इसमें डाल दो साइन में, साइन एक्स है ना, क्योंकि हमारा फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है हमारा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो साइन एक्स, साइन 90 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस ले लो। पाई से लेकर 2 पाई के बीच में कोई भी ले लो, आप ले लो 180 से 360 के बीच में क्या आता है? 270 ले लो। तो साइन 270 कितना होगा? -1 होगा। ओके, क्लियर? सो दिस विल बिकम नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट मीन्स आपका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर पाई, पॉजिटिव है साइन एक्स, फिर पाई से लेकर 2 पाई आपका यहाँ पर साइन नेगेटिव है तो माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स। तो आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके फाइन। तो दिस इज फॉर मॉड साइन एक्स। लेट्स ट्राई फॉर कॉस एक्स। 0 to 2 पाई मॉड कॉस एक्स। तो सेम तरीके से करना। कॉस एक्स को आप पहले इक्वल टू 0 लो। तो कॉस कहाँ कहाँ 0 आता है? कॉस पाई बाय 2 आपको 0 देता है, कॉस 3 पाई बाय 2 आपको 0 देता है, कॉस 5 पाई बाय 2 आपको 0 देता है ना। सो बेसिकली ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, जैसे 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, उन सब पे आपको 0 मिलेगा। तो cos x की वैल्यू 0, तो cos x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ मिलेगी मेरे को? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। अब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा 0, 2 पाई। अब कौन कौन सी वैल्यू लूँगा? पाई बाय 2 लूँगा,
3π/2 लूँगा, 5π/2 नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा 5π/2? क्योंकि 5/2 क्या होता है 2.5 इंटू पाई। सो 2.5 इंटू पाई, बट दिस इज ऑलरेडी 2π, सो 2.5 पाई विल बी बियॉन्ड दिस। समझ गए? तो इसलिए मैं ये पार्ट नहीं लूँगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। या सो ये इतना ही है। अब क्या करूँगा मैं 3π/2 दिया। अब बस अब वही है, 0 से π/2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लो। कौन सी वैल्यू लोगे बताओ? ओके ये मैं लिख देता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी आपको। 0, 90, 270, 360। ओके कौन सी वैल्यू लेंगे बताओ? 45 cos 45 पॉजिटिव, फिर 180 ले लो, cos 180 इज नेगेटिव, cos 300 ले लो, 300, सो cos 360, cos 360 माइनस 30, सो दैट्स पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव होगा आपको। सो बस नॉर्मल इंटीग्रेशन 0 से π/2, पॉजिटिव साइन cos x, नेगेटिव साइन है π/2 से 3π/2, cos x प्लस साइन डालो 3π/2 से 2π cos x। बस नॉर्मली इंटीग्रेट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? फाइन। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के लिए। द क्वेश्चन इज 0 से π/2, 0 से π/2 मॉड sin x माइनस cos x। सेम तरीका, sin x माइनस cos x है, sin x माइनस cos x को हम इक्वल टू 0 करेंगे, sin x इक्वल टू cos x आएगा। दोनों साइड को आप cos से डिवाइड कर दीजिए। क्यों cos से किया? कोई कंपल्शन नहीं है, आप उसको sin से भी डिवाइड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके sin cos से इसलिए हम डिवाइड करते हैं क्योंकि ये कट होने के बाद tan x इक्वल टू 1 आएगा, इधर cot x इक्वल टू 1 आएगा। तो tan थोड़ा इजी रहता है, आईएससी वाले स्टूडेंट्स को इजीली आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो क्योंकि sin cos tan दिया रहता है। कॉट में आपको 1/tan करना पड़ता है, इसीलिए। वरना दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फॉर द टाइम भी जो राइट साइड वाला है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक। सो tan x की वैल्यू 1 आ गई। अब tan की वैल्यू कहाँ 1 आती है? सो tan की वैल्यू 1 आती है tan π/4 पे, यहाँ पर, फिर यहाँ पर अच्छा +1 है ना, हाँ। सो यहाँ पर पॉजिटिव आता है और यहाँ पर पॉजिटिव आता है क्योंकि ASTC में tan यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। तो π/4 में आप डायरेक्टली 180 डिग्री ऐड कर दो। सो tan π/4 में आप अगर tan π/4 नहीं, π/4 में अगर आप 180 डिग्री ऐड करोगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? 5π/4। सो tan π/4 पे आपको 1 मिलेगा और tan 5π/4 पे आपको 1 मिलेगा। बट क्वेश्चन हमारा वो था ही नहीं, क्वेश्चन था हमारा 0 से लेकर π/2 तक। मैं आपको बस सिखा रहा था कि कहाँ पर पॉजिटिव होगा और अब निकालते कैसे। ठीक है, बट क्योंकि मैं अगर यही निकालता मेरा काम हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? नंबर लाइन बनाऊँगा। लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट क्या है? π/2। मेरा वैल्यू कितना है? tan x इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स tan x इज इक्वल टू tan π/4। तो एक तरीके से ये कट होता है बट दिखाना मत, x इक्वल टू π/4 है, कट दिखाना मत। ओके, टेक्निकली ऐसा होता है कि अगर एक फंक्शन के अंदर जैसे एक f(x1) है और f(x2) है तो आप बोलते हो x1 इक्वल टू x2, आप ये चीज़ बोलते हो। सो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है। ओके, तो 0 से π/2 के बीच में I'll take π/4, ले लिया। 0 से π/2 के बीच में I'll take π/4। बस अब सिंपल टर्म में समझने के लिए ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 90। सो 0 से 45 के बीच में कोई भी वैल्यू लो और इसमें डालो। कौन सा लोगे? 30। साइन 30 इज़ 1/2, cos 30 इज़ √3/2, 1 माइनस √3, नेगेटिव आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन डाल देता हूँ। 45 से लेकर 90 के बीच में 60, साइन 60 इज़ √3/2, cos 30 इज़ 1/2, √3 माइनस 1/2, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, तो इधर प्लस है। क्लियर? बस अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। सो 0 से π/4 नेगेटिव साइन है और हमारा फंक्शन क्या था? sin x माइनस cos x। सो आई जस्ट पुट यहाँ पर sin x माइनस cos x प्लस π/4 से π/2 और फंक्शन क्या था हमारा? sin x माइनस cos x। बेटर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, दैट बिकम्स cos x माइनस sin x प्लस π/4 टू π/2 sin x माइनस cos x। इसको इंटीग्रेट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो मॉडलेस वाले क्वेश्चंस में हम लोग एक बार जल्दी से बताता हूँ। मॉडलेस वाले क्वेश्चन में हम पहले f(x) लिखते हैं, फिर हम f' नहीं होता है इसमें,
एफ एक्स को इक्वल टू 0 करते हैं, फिर हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, उसमें अप लोअर लिमिट लिखते हैं, अपर लिमिट लिखते हैं, और ये जो x की वैल्यूज़ है आप इसके बीच में डालते हो। अगर है तो डालो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत डालो। हम उसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब x की वैल्यू डाल देंगे, जैसे मान लीजिए इधर x1 आ गया, इधर x2 आ गया, अब देखिए कि प्लस माइनस प्लस का है, तो अगर इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो आप इधर लोअर लिमिट डालोगे, यहाँ से लेकर x1 तक पॉजिटिव होगा, फिर माइनस साइन, x1 से लेकर x2 तक यहाँ पर एक नंबर आएगा, प्लस x2 से अपर लिमिट तक यहाँ पर एक नंबर आएगा। अब आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू मॉडुलस वाले क्वेश्चन इन डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।